हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट केस स्टडी लेके आए हैं और ये केस स्टडी है ऑन द बेसिस ऑफ एनआरओ अकाउंट। तो एनआरओ अकाउंट से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर देने हैं। साथ में हम भी आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले केस को समझ लेते हैं। केस क्या है? केस ये कहता है कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट यानी एनआरओ अकाउंट जब बैंक में ओपन करते हैं, डील करते हैं, तो उसका ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या होगा। मिस्टर अभिषेक मेहता, एन इंडियन ओरिजिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेटल्ड इन कनाडा, होल्ड्स कैनेडियन सिटीजनशिप, यानी कि उनके पास सिटीजनशिप जो है इस समय कनाडा की है। He visit India frequently to meet his parents. During his latest visit, he decided to open an NRO account with a scheduled commercial bank in India. He needs certain clarifications about his requirement from this account. Based on this, answer the following question. ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, he want to open a joint NRO account with his father in the basis of either survivor operation. Evaluate whether the joint account structure chosen by Abhishek with his father complies with the RBI guideline. Would the compliance differ if the account was opened jointly with the another NRI friend? तो आपका क्वेश्चन है कि क्या आप उसका ई और एस अकाउंट खोल पाएंगे। आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। पहली बात, जब भी अकाउंट खोले जाते हैं तो अकाउंट खोलने में हमारे पास दो ऑप्शन हम आमतौर पर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आइदर और सर्वाइवर का, और दूसरा होता है फॉर्मर और सर्वाइवर का। ठीक है। तो फॉर्मर सर्वाइवर और आइदर सर्वाइवर, तो यहाँ पर उसको परमिट किया जा सकता है किसी नॉन रेजिडेंट इंडियन को या फॉरेनर को। अगर वो किसी रेजिडेंट के साथ अकाउंट खोलेगा तो सिर्फ उसे फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट खोलने दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक तो वो फॉर्मर अकाउंट्स की तरह चलाएगा अकाउंट, लेकिन उसकी डेथ के बाद सर्वाइवर जो होगा वो उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है या उसको होल्ड कर सकता है या उसको ओन कर सकता है। तो यहाँ पर उसको अकाउंट खोलने की परमिशन आइदर सर्वाइवर में नहीं दी जाएगी। केवल वो फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस में अपना अकाउंट खोल सकता है। दोस्तों, पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने हमारे वीडियोस और पीडीएफ की मदद से अपना जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करी है और क्वालिफाई किया है। दोस्तों, हमारे इन सारे कोर्स की जानकारी NS Tour स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पे या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्लेस 4 करोड़ इन ए फिक्स डिपॉजिट फॉर 181 days and expects a higher rate of interest. Will this fall within the RBI guideline of NRO account? Also examine if similar FD can be placed in NRE account. तो उसके इस पैसे को कैसे वो हायर इंटरेस्ट लेता है, और दूसरी बात है कि क्या वो एनआरई अकाउंट में भी इस पैसे को डाल सकता है। तो दोस्तों, आप इसका आंसर सोचिए। चलिए हम बात करते हैं। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके सोचिए और हम आपका इसका आंसर बताते हैं। ठीक है। पहली बात तो, जितने भी अकाउंट्स होते हैं तो यहाँ पर एनआरओ की एफडी मिनिमम 7 डेज हो सकती है। और यहाँ पर जो डिपॉजिट है, अगर डिपॉजिट 3 करोड़ से ज्यादा है तो उसको हम डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइन, द मिनिमम पीरियड ऑफ एनआरओ फिक्स डिपॉजिट इज 7 डेज। इन केस ऑफ एनआरई अकाउंट्स, मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पर क्या है, एनआरई अकाउंट अगर खोल रहा है, एनआरओ के लिए तो 7 डेज है, लेकिन एनआरई के लिए कम से 1 साल के लिए खोलनी है। तो यहाँ पर केस आ रहा है 181 डेज का। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। तो एनआरओ एफडी कैन बी अलाउड, तो एनआरओ एफडी तो कर सकता है, लेकिन वो एनआरई अकाउंट की तरह एफडी नहीं कर सकता। ठीक है। फर्दर, सिंगल डिपॉजिट ऑफ 4 करोड़ विल बी एलिजिबल फॉर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एफडी अमाउंट इज अबाउ 3 करोड़, क्योंकि वो 4 करोड़ जमा करना चाहता है, इसलिए उसको जो है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं। He wishes to remit USD 1.2 million abroad in the next financial year.
सिंस ही इज टू सेल द प्रॉपर्टी, उसने कोई प्रॉपर्टी है उसको सेल किया हुआ। क्रिटिकली एग्जामिन इफ ही कैन रेमिट दिस अमाउंट अंडर एनआरओ। तो एनआरओ में जो पैसा होता है उसको हम कितना रेमिट कर सकते हैं, यहां पर वो चाहता है 1.2 मिलियन डॉलर। तो यहां पर देखिए जो हमारे रेस्ट्रिक्शंस हैं वो है केवल 1 तक वो मैक्सिमम 1 मिलियन यूएसडी एक फाइनेंशियल ईयर में ले जा सकता है बाहर। तो यहाँ पर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको केवल इतने की ही अलाउ की जाएगी, 1.2 नहीं ले जा सकता। ही कैन रेमिट ओनली अप टू 1 मिलियन सब्जेक्ट टू द टैक्स कंप्लायंस, और उसमें भी टैक्स वगैरह जो होगा वो दे के जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लोन कंस्टेंट एंड यूसेज, ये लोन से रिलेटेड है। ही इंटेंड्स टू अवेल ए लोन अगेंस्ट द एनआरओ फिक्स डिपॉजिट, उसने जो एनआरओ फिक्स डिपॉजिट किया उस पर लोन लेना चाहता है टू इन्वेस्ट द एग्रीकल्चर लैंड इन पंजाब, एसेस द वैलिडिटी ऑफ लोन रिक्वेस्ट। तो पहली बात तो है कि क्या फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन मिल सकता है, और अगर वो लोन मिलता है तो कौन कौन से पर्पज के लिए मिलता है। लोन अगेंस्ट डिपॉजिट आर परमिटेड बट एंड यूज, पर्पज क्या होगा, restrictions अप्लाई इन द टर्म्स ऑफ विच फंड कैन नॉट बी यूज इन एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी, के लिए वो पैसा नहीं लगा सकता, यहाँ के साथ साथ वो रियल एस्टेट में भी पैसा नहीं लगा सकता। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम उसको परमिट नहीं कर पाएंगे, वुड नॉट बी सैंक्शन, उसको इस काम के लिए लोन नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे इंटरेक्टिव लाइव बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस समय पर एग्जामिनेशन टाइम में इसमें जो जेआईबी का पैकेज है उसमें एमसीक्यू सर के डेवलप किए हुए हैं, और सीआईबी में एमसीक्यू सर के और केस स्टडी डेवलप की है। क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड मिलती है, साथ साथ में आपको एक कैप्सूल क्लासेस एग्जाम टाइम में रिवीजन मैराथन एमसीक्यू मिलते हैं। जीआईबी का कोर्स ओनली 2499 में, सीआईबी ओनली 3499 में। ये स्पेशल ऑफर आप अवेल कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। दोस्तों आपको ये अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जो लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।